नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 1 सितंबर 2020 और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। आज का मैंने थीम थोड़ा चेंज किया है। अगर इनकेस आपको कोई इसको देखने में या फिर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेयरेंस सेलिब्रेटेड? कहने का मतलब कब हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेयरेंस से को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 30 अगस्त को। ये क्या है, जैसे कि किसी कारणवश कोई आपका डिसअपियर हो जाए, कहने का मतलब गुम हो जाए, या फिर मतलब किसी भी कारणवश से, और फिर मैं कहने का मतलब बिना कोई नोटिस के आपका गुम हो जाए, ठीक है, और वो फिर दोबारा ना मिले, तो उस चीज को लेकर हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों को यूनाइटेड नेशन के तरफ से इंकरेज्ड है, ठीक है। तो किसी भी कारणवश से वो आपका डिसअपेरेंस हो जाए, कोई भी रीजन के, किसी भी वर्ल्ड के रीजन के, है ना, चाहे वो आपका इंसिडेंट ऑफ अरेस्ट हो, डिटेंशन हो, एब्डक्शन हो, कुछ भी हो, किसी कारण से वो आपका अदृश्य हो जाए और फिर कभी ना मिले, उसके लिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2011 में इसको सेलिब्रेट किए थे। अगर हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटर्स। अगला सवाल है, विच अनलॉक इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम 1 सितंबर 2020? तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने अनलॉक जारी कर दिया है। तो ये जो अनलॉक जारी किया है ये है अनलॉक 4, ठीक है। इससे पहले अनलॉक 3 तक हो चुका था, ठीक है, और ये अनलॉक 4 शुरू हो गया है और ये आपका 1 सितंबर से पूरे भारत में लागू होगा। इसके लिए अलग अलग डिफरेंट है और क्या क्या आपका खुलने वाला है, क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो बंद रहेंगी, वो सारे के बारे में इसमें कही गई है। तो कोशिश किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें वापस खुल जाए। तो ये जो अनलॉक 4 गाइडलाइंस है ये 1 सितंबर से काम करेगी। जैसे अगर बात करें इसके बारे में डीपली में, तो मेट्रो रेल को खोलने की परमिशन दे गई है। जैसे सोशल एकेडमिक, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट कल्चर स्पोर्टिकल फंक्शंस जो होते हैं वो सब चीजों को खोलने की ऑर्डर है। ओपन एयर थिएटर्स भी खोला गया है, ओपन एयर एयर थिएटर्स, ठीक है, ये आपका 21 सितंबर से खुल जाएगा। उसी के साथ इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना अब ये ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये अनलॉक हुआ है। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल कोचिंग जो भी इंस्टीट्यूशन है वो बंद ही रहेंगे 30 सितंबर तक। इसके लिए कोई अभी कुछ नहीं आपका रियायत दी जा रही है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स वगैरह बंद ही रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका इस बारे में कहा गया है। अगला सवाल है, फ्रॉम व्हेन सी प्लान सर्विसेज इन गुजरात गोइंग टू स्टार्ट? तो गुजरात में सी प्लेन सर्विस की शुरुआत होने वाली है। तो ये कब से शुरुआत होने वाली है? ये होने वाली है 31 अक्टूबर 2020 से। सी प्लेन क्या है? एक आपका एरोप्लेन होता है टाइप में, जो कि आपका जिसका लैंडिंग और आपका लॉन्चिंग सी रूट या फिर वाटर के लेवल से भी हो सकता है। तो ये आपका सी प्लेन गुजरात में भी अब ये शुरू होने जा रहा है, जो आपको जोड़ेगा साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में है, वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि केवादिया गुजरात में है। तो इन दोनों को जगह को ये जोड़ेगा और जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जो आपका सी प्लेन हो रहा है इसके लिए स्पाइस जेट एयरलाइंस रिस्पॉन्सिबल है। और ये इसलिए खुल रहा है क्योंकि इस दिन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये खुल रहा है सी प्लेन सर्विसेज। अगर हम लोग गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इसके यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय भाई आर रूपानी, वहीं यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन है वो है आपके हरदीप सिंह पुरी। अगला सवाल है, हु अलोंग विथ इंडिया वॉन FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड? अभी हाल ही में आपका वर्ल्ड लेवल पे एक ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था, तो जिसमें 2 विजेताएं घोषित की गई है। एक तो आपका इंडिया है, तो दूसरा कौन है?
तो दूसरा मैं आपको बता दूं, तो इंडिया के साथ आपका रशिया रशिया ने ज्वाइंट आपको ये जीता है चैंपियनशिप, कहने का मतलब ओलंपियाड। ये आपका हेल्ड किया गया था या फिर आपका ऑर्गेनाइज किया गया था बाय FIDE के द्वारा, ठीक है। और ये जो इन दोनों को फाइनल में रशिया और इंडिया पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो गया, तो उन्होंने FIDE ने इंडिया और रशिया को ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया है। ये अपने जैसा विश्व का और अब तक का पहला कोई ओलंपियाड हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक से पूरी दुनिया ग्रसित है और बंद है। इस टूर्नामेंट में कह ले उस ओलंपियाड में आपके 163 कंट्रीज पार्ट लिए थे। अगर हम बात करें इंडिया के जो प्लेयर के टीम के कैप्टन थे, वो थे विदित गुजराती। इसमें बहुत सारे प्लेयर थे, ठीक है। तो उसमें से जो कैप्टन लीड किया गया था वो विदित गुजराती जी को लीड किया गया था। अगला सवाल है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू लेबनान प्राइम मिनिस्टर। लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है? तो ये सिलेक्ट किया गया है मुस्तफा अदीब को। मुस्तफा अदीब की बात करें तो ये आपके जर्मनी के ब्रांड एम्बेसडर फिलहाल है, और इनका जैसा काम देखा जा रहा है आपका पॉलिटिकल में, तो इनका काम को देखते हुए वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुस्तफा अदीब को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का निर्णय ले लिया है। इससे पहले बात करें तो हसन दैब जी ने आपका अगस्त में रिजाइन दे दिया था अपने गवर्नमेंट से एज अ प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से, क्योंकि अभी हाल ही में लेबनान के बैरियट में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उन पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रेशर था, इसलिए उस प्रेशर को ना झेल सके वो और उन्होंने रिजाइन दे दिया, स्टेप डाउन कर लिया। तो अब मुस्तफा अदीब एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं लेबनान के। अगला सवाल है, ऑन व्हाट ओकेजन बीजेपी डिसाइडेड टू ऑब्जर्व सेवा सप्ताह। बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी हमारे भारत की रूलिंग पार्टी है, तो इन्होंने सेवा सप्ताह ऑर्गेनाइज किया या फिर ऑब्जर्व करने की बात कही है। तो ये कौन से ओकेजन पे, किस मुद्दे पे, आखिर ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं? तो इसके लिए एक रीजन है। ये रीजन ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, मोदीज बर्थडे है। तो 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में, ओकेजन में, बीजेपी ने डिसाइड किया है कि सेवा सप्ताह ऑर्गेनाइज करेगी, जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी, एक सप्ताह, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो मोदी जी इस 17 तारीख 2020 को 70 साल के हो जाएंगे। इस सेवा सप्ताह में अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि वो लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ ही साथ इंकरेज करेंगे कि आप ब्लड डोनेट भी किया जाए, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका आई डोनेशन कैंप, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ लेके है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक हफ्ते के लिए, जो कि 14 से 20 सितंबर तक होगा। अगला सवाल है, नेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL। ड्रीम 11 स्पॉन्सर के बाद एक नया ऑफिशियल पार्टनर नियुक्त किया गया है या फिर अपॉइंट किया गया है आपका IPL का, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसके कौन है? ये है अन अकेडमी। अन अकेडमी को आपको अपॉइंट किया गया है एज अ ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL। ये आपकी एक बेंगलुरु बेस्ड एडुटेक फॉर्मेशन कंपनी है। कहने का मतलब ये आपकी एजुकेशनल कंपनी है, जो कि इंडिया में आपका स्टडी को लेकर या फिर इस चीजों को लेकर काम करता है। तो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जो कि अब ऑफिशियल पार्टनर बन गई है IPL की 3 साल के लिए, कहने का मतलब 3 सेशन के लिए। बता दूं आपको कि इस बार का 13वां जो सेशन है IPL का, वो आपका UAE में आयोजित हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये UAE में आयोजित किया जा रहा है 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। और इसके पहले BCCI ने ड्रीम 11 को भी एज अ टाइटल स्पॉन्सर दिया था, और लगभग 244 करोड़ में ड्रीम 11 ने इस आपका स्पॉन्सर को जीता है, और वो उसने रिप्लेस किया है वीवो को, जो कि चाइनीज कंपनी है, मोबाइल कंपनी है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा। किन्हें सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है लोकसभा का? तो ये नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार जी को। उत्पल कुमार की बात करें तो ये आपके एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, जो कि ये जो आपका सेक्रेटरी इन लोकसभा है ये संभालेंगे 1 सितंबर 2020 से। सिंह आपके सर्व्ड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड बिफोर रिटायरिंग ऑन जुलाई 31st 2020। मतलब
31 जुलाई तक ये आपके चीफ सेक्रेटरी थे जुलाई में, और अब ये क्योंकि वैकेंट है तो इनको एज अ सेक्रेटरी इन लोकसभा नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया है बाय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा 28 अगस्त को। अगला सवाल है, हु हैज बीन रीअपॉइंट एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जीआईसी। जीआईसी के एमडी और सीईओ किन्हें रीनियुक्त किया गया है, दोबारा नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अतनु दास जी को। अतनु दास की बात करें तो जीआई की पहले देख लें, तो ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने एमडी और सीईओ जो कि आपके बैंक ऑफ इंडिया के हैं उनको एज अ रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। कहने का मतलब तुरंत से तुरंत इनको जल्दी से इसका पदभार संभालने के लिए दिया जाएगा, और ये कंटिन्यू करेंगे 3 साल के लिए, या फिर हो सकता है कि जब तक इनका टेन्योर खत्म ना हो जाए तब तक ये पदभार संभालेंगे एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ जीआईसी। अगला सवाल है, हु लॉन्चेस एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस। एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है? तो ये आपकी डीएमसीसी ने लॉन्च किया है। डीएमसीसी की बात करें तो ये आपकी एक यूएई बेस्ड कंपनी है, जो कि आपका दुबई अथॉरिटी ऑफ कमोडिटी ट्रेड्स है। आपका कहने का मतलब ड्राइवन एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के लिए की गई है। कहने का मतलब इंडिया के जो सप्लायर है, फार्मर्स है, वो लोग अब डायरेक्ट यूएई के फूड इंडस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ब्रिज गैप होता है बीच में, उसको कम कर दिया गया है, और इस अब कहने का मतलब फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट्स होंगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगी, दोनों को, फार्मर्स को भी और यूएई बेस्ड फूड इंडस्ट्री को भी। अगर हम सीईओ की बात करें डीएमसीसी के, तो इसके हैं अहमद बिन सुलेमान, प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और यहाँ की जो कैपिटल है वो आपकी है दुबई। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।